लोगों को इस्कॉन तो पता है, उनको लगता है इस्कॉन एक अंग्रेजी शब्द है, ये कहीं अमेरिका से कोई आया हुआ है। हाँ, लेकिन इस्कॉन को बनाने वाले कौन है उनके बारे में लोगों को नहीं पता है। ऐसे लड़कों के साथ रह रहा है जो सिगरेट पीते हैं, तो उनको देख के उसे लगता है कि सिगरेट पीना मतलब कि हमारा ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड है, तो वो सोचता है कि मैं नहीं पीऊँगा तो मुझे लोग समझेंगे कि मैं थोड़ा निम्न जाति का हूँ, इसलिए वो भी उसको पीना शुरू कर देता है। तो यही होता है कि ये अब बाबा बन जाएगा और जंगलों में चला जाएगा या कुछ ऐसा करेगा, भिक्षावृत्ति करेगा, मतलब उनके नज़रों में तो कुछ ऐसा ही होता है। वो जहाज होता है जिसमें माल जाता है, उसमें बैठ के वो अमेरिका गए थे। उनको लगभग 2 महीने का वो पूरा ट्रैवलिंग था, उसके बीच में उनको 3 बार हार्ट अटैक आ गए, फिर भी इतना यात्रा के दौरान। पहले लोग धोती पहनते थे, वो पैंट पहनना शुरू कर दिए। पहले लोग दूध पीते थे, चाय पीना, कॉफ़ी पीना सीख गए अंग्रेज़ों से, तो उनको लगा कि अंग्रेज़ों से ही सीख रहे हैं सब कुछ, हमारे कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो उन्होंने और गांव में भी है कि जैसे कि आप हैं या मैं हूँ, तो मैं भक्ति में इस उम्र में जा रहा हूँ, भक्ति की तरफ में, लेकिन घर वालों का प्रेशर होता है कि क्या इस भक्ति में लगा हुआ है, क्यों ना तू अपनी पढ़ाई करे या ऐसा कुछ काम धंधा करे या कुछ ऐसा करे जिससे जीवन यापन हो। क्यों पर वे भक्ति पर प्रेशर देते हैं कि भक्ति मत कर, भक्ति मत कर। तो उसके लिए साधक को या हमको क्या करना चाहिए? अभी आपके मस्तिष्क पे तिलक लगा हुआ है जी, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि भक्ति भी चाहते हैं लेकिन बहुत डरते हैं पब्लिक प्लेस में, जैसे कि अगर मैं तिलक लगा कर जाऊँ तो मुझको कोई क्या कहेगा। आजकल क्या होता है कि हर कुछ टाइम में इस्कॉन को कंट्रोवर्सी में ले लिया जाता है, कह देते हैं कि ये तो विदेशी संस्था है जी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? आप सभी को राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है, साधु संत महात्माओं के और तेजस्वी तपस्वी संतों के हम आपको जो है इस चैनल के माध्यम से दर्शन कराते आ रहे हैं लगातार, और इसी ही श्रृंखला में एक बहुत ही सुंदर से और एक यूँ कह सकते हैं कि भावनात्मक एक दर्शन है, क्योंकि महाराज जी हमारे समक्ष हैं। उनकी उम्र शायद ही हमसे हम उम्र में होंगे या हो सकता है 2-3 साल में गैप ऊपर हुआ, तो उनके माध्यम से जानेंगे कि भक्ति का यह माध्यम किस तरीके से हम पा सकते हैं, कि कैसे हम इस उम्र में रहते हुए इस ठाकुर जी के नाम के साथ में जुड़ सकते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। सर्वप्रथम हम आपका जो शुभ नाम है वह नाम जानना चाहेंगे। जी, हमारा नाम है अजय कृष्ण दास। अजय कृष्ण दास जी। महाराज जी आपका? भीमेश दास। आपकी जो जन्म स्थली है वह कहाँ से, किस तरीके से महाराज? हमारा जन्म स्थली राजस्थान में है। राजस्थान में आपने श्रीनाथ जी का मंदिर सुना होगा, नाथद्वारा में। हाँ जी। तो बिल्कुल वहीं हमारा जन्म स्थान है। आप भी महाराज जी वहीं से? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप छत्तीसगढ़ से हैं। और जैसे कि आप इस साधु जीवन में हैं, क्या इसकी लीला रही है, जैसे कि आप घर परिवार से किस तरीके से इस जीवन में उतरे? जी, हमारा एक्चुअली बचपन से ही बहुत ज़्यादा जो होता है ना, एक इंक्विजिटिवनेस बहुत ज़्यादा थी। चीज़ों को लेके हम बहुत सवाल पूछते थे कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, तो ऐसे ही कई सारे जीवन को लेके अलग अलग सवाल थे। मतलब बचपन से ही मन में क्यों बैठा हुआ था? हाँ, कि ये जो भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, इसका लक्ष्य क्या है। जैसे हम देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं जो इतनी पढ़ाई करते हैं, बाद में कहीं पे जॉब लग जाती है, बाद में शादी भी करते हैं, फिर उनके बच्चे भी होते हैं, फिर बाद में वो बच्चे फिर पढ़ाई करते हैं, वो शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो एक साइकिल चला आ रहा है। तो एक सवाल रहता है कि हमारे मनुष्य का हम बुद्धिमान हैं, एक्स्ट्रा है ना, तो हमारे में, और ये काम तो जानवर भी करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, टेक केयर करते हैं, तो क्या एक खास अंतर है हमारे अंदर हैं? क्या वास्तव में हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है या और भी कुछ करना है जीवन में? तो ऐसे कुछ सवाल थे, और इन सवाल के जवाब जो है हमें मिले श्रीमद् भगवद गीता से। हमारे जीवन में कुछ साधुओं का आना हुआ और उनके माध्यम से हमने भगवद गीता पढ़ी, और भगवद गीता पढ़ने के बाद में हमें पता चला कि भगवान को जानना, भगवान के बारे में समझना और उनकी भक्ति करना मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है, और फिर हम उसको फॉलो करने लगे। आपकी जो ये शिक्षा दीक्षा रही है वह कैसे, किस तरीके से आप इस जीवन में आपने शिक्षा को लिया, या जो दीक्षा आप गुरु माध्यम से कैसे? जी, हमारे जो गुरु हैं उनका नाम है स्वामी भक्ति वेदांता श्रील प्रभुपाद जी। तो आपने इस्कॉन संस्था का नाम सुना होगा। तो इस्कॉन जो संस्था है वो उसके जो मेन फाउंडर आचार्य है जिन्होंने उनकी स्थापना की थी, उनका नाम है स्वामी प्रभुपाद जी। और उसी संस्था के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं जहाँ पे भगवद गीता का संदेश पहुँचाया जाए। तो मैं उसी किसी कार्यक्रम से
इस संस्था से जुड़ा और वो जो पुस्तक है भगवद गीता प्रभुपाद जी द्वारा वो हमने पढ़ी और फिर बाद में हमने उनसे दीक्षा ली और अभी हम पूरी तरह से अपना जीवन जो है इसमें लगा दिए हैं प्रचार में। और हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल क्या होता है कि हर कुछ टाइम में इस्कॉन को कंट्रोवर्सी में ले लिया जाता है, कह देते हैं कि ये तो विदेशी संस्था है जी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? जी, इसका एक मूल कारण ये है कि लोगों को इस्कॉन तो पता है, उनको लगता है इस्कॉन एक अंग्रेजी शब्द है, ये कहीं अमेरिका से कोई आया हुआ है। हाँ, लेकिन इस्कॉन को बनाने वाले कौन है उनके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो अगर कोई इस्कॉन का मतलब भी देखेंगे तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब हिंदी में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भावना को जागृत करने का एक संघ बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये है इसका नाम। और इसका नाम अंग्रेजी में इसलिए रखा गया क्योंकि ये पूरे विश्व में पर्याप्त है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा तो सिर्फ भारत में चलती है और इसमें भी कुछ राज्यों में बोलते हैं। अब लेकिन बाहर का कोई आदमी जर्मनी का है, इंग्लैंड का है, उसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी तो वो कैसे करेगा अगर हिंदी में सब कुछ होगा। इसलिए हमारे जो आचार्य है जिन्होंने इसका वास्तव में इसकी स्थापना की थी, उनका नाम स्वामी प्रभुपाद जी है, वो भारत से ही है। हाँ, और उनके गुरुजी है भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज, वो गौड़ी मठ के आचार्य हैं। उन्होंने उनको आदेश दिया था कि हमारे भारत में तो कई लोग भगवद गीता जान चुके हैं, लेकिन हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही कि हम लोग अंग्रेजों की नकल करना शुरू कर दिए। हमारे देश में पहले लोग धोती पहनते थे, वो पैंट पहनना शुरू कर दिए। पहले लोग दूध पीते थे, चाय पीना, कॉफ़ी पीना सीख गए अंग्रेजों से। तो उनको लगा कि अंग्रेजों से ही सीख रहे हैं सब कुछ, हमारे कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो उन्होंने इनको आदेश दिया भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को कि आप क्यों ना विदेश में जाओ और अंग्रेजों को भक्त बना दो कुछ। बिल्कुल। और अगर कोई अंग्रेज भक्त बन गया तो हमारे देश के लोग उनको देख के भक्ति करना शुरू कर देंगे और हमारे संस्कृति को फिर से लेके आ जाएंगे। आजकल अभी भी देखने में आ रहा है कि हमारे जो भी भारतीय हैं या जो यूँ कह सकते हैं कि हिंदू हैं तो वे अंग्रेजी कल्चर अपना रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी धोती कुर्ता आज पहन रहे हैं। यस। तो उसका मेन कारण यही है कि हमारे जो आचार्य है, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, वो अमेरिका गए थे। उनकी जब आयु थी 70 वर्ष, उस वर्ष में वो 70 वर्ष के आयु में एक कार्गो जहाज होता है जिसमें माल जाता है, उसमें बैठ के वो अमेरिका गए थे। उनको लगभग 2 महीने का वो पूरा ट्रैवलिंग था। उसके बीच में उनको 3 बार हार्ट अटैक आ गए। फिर भी इतना यात्रा के दौरान इतना उन्होंने संघर्ष किया क्योंकि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था। और फिर वो अमेरिका में गए, 1965 में वो गए थे। 1 साल का संघर्ष करके 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की वहाँ पे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और फिर जब वहाँ पे कुछ सफिशिएंट डिवोटी बन गए, उन भक्तों का साथ में लेके उन्होंने अलग अलग स्थान पे और मंदिर की स्थापना की। और फिर बाद में भारत के अंदर आके भी वृंदावन में, मुंबई में और सब जगह पे उन्होंने अलग अलग मंदिर बनाए थे। आजकल देखने में आ रहा है कि इस समय में जैसे कि शहरों में ही है और गाँव में भी है कि जैसे कि आप हैं या मैं हूँ, तो मैं भक्ति में इस उम्र में जा रहा हूँ भक्ति की तरफ में, लेकिन घर वालों का प्रेशर होता है कि क्या इस भक्ति में लगा हुआ है, क्यों ना तू अपनी पढ़ाई करे या ऐसा कुछ काम धंधा करे या कुछ ऐसा करे जिससे जीवन यापन हो। क्यों पर वे भक्ति पर प्रेशर देते हैं कि भक्ति मत कर, भक्ति मत कर। तो उसके लिए साधक को या हमको क्या करना चाहिए? जी, एक तो इसका मेन जो कारण है वो ये है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप बाकी सारी चीज़ें जो आपकी नीड है आप उसको छोड़ दें और भक्ति करें। लोगों का अंडरस्टैंडिंग ये है, लेकिन वास्तविकता ये है भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति आप करते हुए आपकी सांसारिक जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उन सबको निभाते हुए आप भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और इसके उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं महाभारत के समय पे अर्जुन थे, युधिष्ठिर महाराज थे, है ना, ये सब राजा थे उस समय पे और बहुत बड़े क्षत्रिय थे। तो ये लोग अपनी ड्यूटी भी कर रहे थे और साथ में भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। आप परीक्षित महाराज को देख लीजिए, वो भी उस समय राजा थे। तो पहले के समय पे राजा भी राज ऋषि होते थे, वो राजा भी थे और साथ में ऋषि भी थे। तो उसी तरीके से हम लोग अपना जो भी ड्यूटी कर रहे हैं आप उसको करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान की भक्ति करने के लिए आपको अपना घर, पढ़ाई सब कुछ छोड़ना होता है, ऐसा नहीं है। आप उसको करते हुए साथ में कर सकते हैं। देखने में आता है ना कि जंगलों में तेजस्वी तपस्वी संत बैठे हुए हैं, भक्ति भक्ति बस माला माला करो, कुछ मत करो या ऐसा। वो एक बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि सबको वही करना है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा। जैसे किसी कॉलेज में आप जाते हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग का कॉलेज है, उस कॉलेज में जो भी लोग पढ़ाई करते हैं ना, सब लोग अलग अलग फील्ड में जाते हैं। कोई किसी कंपनी में जॉब करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है।
लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा भी होगा जो वापिस टीचर बन जाता है और आगे नए इंजीनियर्स बनाता बिल्कुल होता है ना। तो सोसाइटी में सबकी ज़रूरत है। देखो, एक बिजनेसमैन की भी ज़रूरत है ना, एक वकील की भी ज़रूरत है, एक डॉक्टर की भी ज़रूरत है, और एक टीचर की भी ज़रूरत होती है। उसी तरीके से भक्ति सबको करना है, अपना कार्य करते हुए, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है जो इस भक्ति को एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को समझाएं, जिसको बोलते हैं गुरु। मतलब घर वालों की नज़रों में तो यही होता है कि ये अब बाबा बन जाएगा और जंगलों में चला जाएगा या कुछ ऐसा करेगा, भिक्षावृत्ति करेगा, मतलब उनके नज़रों में तो कुछ ऐसा ही होता है। और एक महाराज जी माध्यम से आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम भगवान श्री कृष्ण हैं या हमारी ठाकुरानी श्री राधा रानी जी हैं, उनको रिझा सकते हैं या उनकी तरफ हम आकर्षित हो सकते हैं, मतलब एक प्रेम में डूब सकते हैं। जी, भगवान कृष्ण और राधा रानी जो कि भगवान हैं, जैसे भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं और राधा रानी जो है भगवान की शक्ति है, स्वयं भगवान की एक शक्ति है। तो उनको अगर आपको प्रसन्न करना है तो आप सेवा के माध्यम से कर सकते हैं। जब आप ठाकुर जी की, ठाकुरानी की सेवा में लग जाएंगे, सेवा कई प्रकार की होती है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, हम उन इंद्रियों से सेवा करते हैं भगवान की। जैसे हमारे को भगवान ने जिह्वा दी है, तो जिह्वा से भगवान का नाम जप करके सेवा किया जाता है। भगवान ने हमें हाथ दिए, तो हाथ से भगवान के लिए आप कुछ माला बनाइए, है ना, या कुछ आप भगवान के लिए कुछ अच्छा भोग बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। भगवान ने हमें पाँव दिए हैं, तो आप कहीं तीर्थ यात्रा पे आइए, जैसे बरसाना, वृंदावन हम लोग अभी आए हुए हैं यहाँ पे, है ना, तो ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा में हम सब इंद्रियों को लगा सकते हैं, किसी न किसी तरीके से भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो सेवा की गई हो। तो जितनी ज़्यादा हम सेवा करेंगे तो भगवान उतने अधिक प्रसन्न होंगे। और एक नौजवानों को लेकर के एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप तो भक्ति में हैं, उससे कई परसेंटेज ऐसा देखने को मिलता है कि नौजवान जो हैं वो एक गलत रास्ते पे हैं, जैसे कि धूम्रपान है या नशा है, या ऐसा है कि जैसे कि कोई ऐसी परेशानी आ जाती है गोदरेशन में आके वो सुसाइड भी कर लेते हैं। बिल्कुल। क्या उस मार्ग से हटने का एक रास्ता आप बता सकते हैं, जैसे कि उस मार्ग को ना चुन करके वह एक सच्चा मार्ग चुन सके? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो जितने भी युवा लोग हैं आज के समय पे, वो किसी भी बुरी संगति में पड़ जाते हैं। उसका सबसे पहला मूल कारण तो ये है कि उनकी संगति खराब हो जाती है। जैसे कोई एक लड़का है, इनोसेंट है ना, बिल्कुल भोला लड़का है, वो 3 ऐसे लड़कों के साथ रह रहा है जो सिगरेट पीते हैं। तो उनको देख के उसे लगता है कि सिगरेट पीना मतलब कि हमारा ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड है, तो वो सोचता है कि मैं नहीं पीऊँगा तो मुझे लोग समझेंगे कि मैं थोड़ा निम्न जाति का हूँ, इसलिए वो भी उसको पीना शुरू कर देता है। तो एक तो संगति की वजह से वो बुरी आदत को सीख गया। दूसरा, उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है। सबसे मेन जो कारण होता है, उसको मन नियंत्रण में नहीं होने का कारण मेन ये है कि आपको पता है कि वो चीज़ गलत है, फिर भी आप उसको करते हैं। इसको कहते हैं आपका मन जो है आपके नियंत्रण में नहीं है। जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। हाँ बिल्कुल। और उस पीने वाले को भी पता है, लेकिन फिर भी वो पीता है क्योंकि उसका जो मन है उसके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि उसको पता है गलत है, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं पीना है, उससे हमें कुछ आनंद मिलेगा, इसलिए वो उसको पीता है। तो ये भक्ति मार्ग जो है ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें आप अपने मन के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका मन आपको बोल रहा है कुछ बुरा करने के लिए, लेकिन आप अपने मन के ऊपर हावी हो सकते हैं, आप उसको वो करने के लिए रोक सकते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग इतना आसान है कि जो भी भक्ति मार्ग में आता है उसको कितनी भी बुरी से बुरी आदत हो, चाहे कोई युवा हो, छोटा बालक हो या वृद्ध हो, अगर आप भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो आपकी सारी बुरी आदतें पूरी तरह से छूट जाएगी। इसलिए अगर किसी की कोई बुरी आदत है, आप थोड़ा बहुत भी प्रयास करिए भक्ति के मार्ग में आने का, जितना आपसे हो सके। आप देखेंगे आपकी बुरी आदतें धीरे धीरे चली जाएगी, और हमारे पास बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। और एक और सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपके मस्तिष्क पे तिलक लगा हुआ है जी, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि भक्ति भी चाहते हैं लेकिन बहुत डरते हैं पब्लिक प्लेस में, जैसे कि अगर मैं तिलक लगा कर जाऊँ तो मुझको कोई क्या कहेगा। तो उसको लेकर के, जैसे कि अब मैं खुद अपनी कहना चाहता हूँ कि मैं अगर बाय द वे अगर तिलक कुछ इस तरीके से या कुछ ऐसा लगाऊं जैसे जो भी संप्रदाय है, तो उसको लगाने से मैं भी ऐसा अपने आप को अजीब सा महसूस करता हूँ कि मुझे पब्लिक क्या कहेगी। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि धर्म जो है वो कहीं ना कहीं हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक बहुत बेटर चीज़ नहीं है। उसका हमने एक वो बना रखा है कि कोई ना ऐसी चीज़ें जो बैकवर्ड लोग करते हैं, ज़्यादा अच्छे हाई स्टैंडर्ड के या पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं। ये हमने एक अंडरस्टैंडिंग हमारे मन में बना रखा है। इसलिए हमें लगता है कि अगर मैं तिलक लगाऊंगा या मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैं कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते पे हूँ तो लोग मुझे जो है नीचा समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग सही करनी है कि धर्म के रास्ते पे चलना बिल्कुल भी गलत नहीं है। धर्म कभी भी गलत आपको काम करना नहीं सिखाता है।
जबकि धर्म के रास्ते पे चलना और धर्म को फॉलो करना तो सबसे हाईएस्ट है, सर्वोपरि है। भगवत गीता के अंदर बताया हुआ है ये। भगवान कृष्ण बताते हैं जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, से बताते हैं ब्राह्मण सबसे सर्वोपरि होते हैं क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे चलते हैं। क्योंकि उस समय पे वो होता था। आज के समय के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं जो कास्ट वाले होते हैं जन्म से, वो नहीं, जो कर्म से होते हैं, अपनी प्रकृति से होते हैं। तो आज भी जो लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं वो सबसे हाईएस्ट होते हैं। तो हमें उसके ऊपर गर्व होना चाहिए यदि हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि धर्म का वास्तविक अर्थ होता है भगवान से प्रेम करना। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, वो क्रिश्चियन हैं, हम लड़ाई करते हैं ग्रुप बना के अलग अलग, ये धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब धर्म नहीं दिखाना होता। हाँ, धर्म का मतलब होता है एक सुप्रीम भगवान है, हम उनके दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। तो सब लोग आपस में मिलके भगवान की सेवा करें ठाकुर जी की, उसे बोलते धर्म है। तो जैसा अभी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज जी के माध्यम से, ये है आपके मन के सवाल, आप सभी तक हमने इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाए हैं। और इसी तरीके से हम जो है आप सभी तक आपके सवालों के जवाब लेकर के आते रहते हैं। और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि आप सवाल करते रहिए, हम आपके सवालों का जवाब इसी तरीके से खोजते रहेंगे और आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें आस्था ही रास्ता चैनल के साथ। सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। राधे राधे।